नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। झारखंड के युवाओं के लिए आज यानी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी सौगात दी है। अक्सर पैसों की कमी सपनों के आड़े आ जाया करती है। राज्य सरकार ने उनके सपनों को उड़ान भरने में सारथी की भूमिका निभाने जा रही है। इसके तहत हुनरमंद युवाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में किया। इस योजना के पहले फेज में यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूबे के 80 प्रखंडों में योजना का शुभारंभ होगा। इसके बाद आने वाले दिनों में राज्य के सभी प्रखंडों में बिरसा योजना संचालित की जाएगी। इस योजना में 18 से 35 साल तक के युवक और युवतियों को प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अगर युवकों को 3 माह के भीतर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में प्रति माह 1000 रुपए दिया जाएगा, जबकि युवतियों, दिव्यांग और परलैंगिक को प्रति माह 1500 रुपए का भत्ता मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा आज परिवहन भत्ता का भी शुभारंभ किया गया। इसमें अहम बात यह है कि गैर आवासीय प्रशिक्षण लेने वाले युवक और युवतियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए हर माह 1000 रुपए डीबीटी के जरिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ करने के साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों के अनुरूप आज उन्हीं में से एक वादा को पूरा करने का काम सरकार कर रही है। आपने आज के इस कार्यक्रम का लगभग पूरा विवरणी कुछ विभाग के द्वारा बनाए गए विज्ञापन सामग्री के माध्यम से देखा और कई बातें मन से भी आपने सुना। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमने ये वादा किया था कि राज्य के नौजवानों को हुनरमंद और बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। मैं उस बेरोजगारी भत्ता को नहीं कहते हुए मैं उसको प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन भत्ता कहना चाहूंगा। और कई कार्यक्रमों को संचालित करते हुए, कई योजनाओं को लागू करते हुए और वादों के अनुरूप सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए और सरकार के उन्हीं में से एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे ताकि उसको आने वाला समय में कहीं पर भी रोजगार पाने में ये ट्रेनिंग उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। शिक्षित को भी ट्रेनिंग दे रही है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आज कई विभागों के माध्यम से हम लोग ऐसे कार्यक्रमों को चला रहे हैं।
कल्याण विभाग के माध्यम से भी कई संस्थाओं में बड़े पैमाने पर राज्य के नौजवानों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग करके प्लेसमेंट भी उनका हो रहा है। हमने तो लगभग सरकारी नौकरियों को अगर हम छोड़ दें तो विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में लगभग अभी तक हम लोगों ने 20,000 से अधिक नौजवानों को अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग संस्थाओं में रोजगार के लिए पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। फौज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद गांव देहात के जो थोड़े बहुत लोग पढ़ लेते थे, वो नौजवान बैंकों में सबसे अधिक नौकरी करने जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देश में किस तरीके से बैंकों का मर्जर हुआ आप सबको पता है। जहां 100 बैंक था वहां 25 बैंकों के जिम्मे आ गया सारा काम। जहां 100 बैंकों में लोग काम करते थे, स्वाभाविक रूप से उसमें लोगों की कमी आई, तो आप बैंकों में भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद थोड़ा और भी पढ़ लिया, कुछ टेक्निकल, कुछ थोड़ा सब मिला जुला के ग्रेजुएट वगैरह कर लिया, तो हमारा गांव देहात का नौजवान रेलवे में नौकरी करने जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से रेलवे में नौकरियों की हालत है, रेल भी सारे प्राइवेटाइज हो गए हैं, सारे लगभग धीरे धीरे जो रेलवे स्टेशन है वो भी बिक रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। तो अब तो सरकारी नौकरी जो बड़े पैमाने पे हुआ करता था पहले, वो लगभग मोटा मोटी बंद। इसीलिए आज कई खबरों को मैं देखता हूं जहां अच्छे खासे ग्रेजुएट लड़के लोग लाखों का पैकेज में नौकरी करने वाले नौजवान नौकरी छोड़ कर स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। कोई आम बागान लगा करके कर रहा है, कोई पता चला कि मुर्गी पालन कर रहा है, बकरी पालन कर रहा है, सुअर फार्मिंग कर रहा है, कई सारे मछली पालन कर रहा है। अपने साथ साथ 1 दर्जन आधा दर्जन लोगों को भी जोड़ रखा। पहले जिस कंपनी में वो एक कर्मचारी के रूप में काम करता था, अब वो स्वरोजगार सृजन करके उसका मालिक बन करके काम है, जहां मैं एज ए HR की जॉब कर रही हूं। अभी मेरी मंथली सैलरी 15,000 इन हैंड है और मैं कैंडिडेट्स हायर करती हूं। कब से काम कर रही हैं आप? सर, ये मैंने पहले प्रशिक्षण लिया वेंचर स्किल इंडिया से, जो कि मैंने DDO में लिया था, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुई मेरी, तो फिर ट्रेनिंग हुई थी आपकी? ये मेरी नवंबर में स्टार्ट हुई थी पिछले साल। हाँ जी, उसके बाद फरवरी में मेरी हो गई थी कंप्लीट। फिर मार्च से मैंने ज्वाइन किया। किस प्रोजेक्ट के तहत हुई थी आपकी, ये बताएंगे? हाँ जी सर, ये मेरी जो है वेंचर स्किल इंडिया में ही मेरी ये ट्रेनिंग हुई थी, जो हाँ DDO। हाँ जी। तो आज आप क्यों दुख क्यों है? सर, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं इस मंच में आऊँगी, मैं बोलूँगी। मैं अभी मेरे पापा जो हैं वो अभी घर में मुझे देखना चाह रहे थे, बट यहाँ पर आधा ही हुआ,
और उसके बाद इसे क्लोज कर दिया गया। अच्छा, आपका नाम था उस बोलने वाले लिस्ट में? हाँ जी सर। आप इंतजार कर रही थी? हाँ, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट हो गई कि मुझे अच्छा, उसके बोलने। लिए पूरी तैयारी करके आई थी आप? हाँ जी सर, मैं यहाँ पे 4 बार आकर मैंने रिहर्सल किया है सर। फिर मुझे लगा कि मैं अभी जिस मुकाम में हूँ मैं लोगों को बताऊँ एंड सब मुझे अगर देखेंगे तो। वैसे भी तो आप खुशी की बात है, हाँ नौकरी सर, कर रही हैं, कोई बात नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अगर आपको हाँ मौका जी। मिलता तो आप क्या बोलती हैं वहाँ पर? यही सर कि अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि गांव में अभी बहुत गरीब फैमिली अभी रहती है, उन्हें शिक्षा लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना होता है, उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। सो जो सरकार ने अभी JSDM के तहत जो पहल की शुरुआत की गई है उसमें सीखने का अवसर दिया जाता है और कई प्रकार के माध्यम दिए जाते हैं रोजगार अच्छा, के। वहाँ बोल के प्राउड फील करना चाहती थी और बिल्कुल लोगों को सर, बताना हाँ चाहती मैंने उन्हें बताना चाहती थी कि वो भी आए और वेंचर स्किल इंडिया में जिस तरह मैंने लाभ उठाया वो भी आए, अपनी बेरोजगारी को दूर करें और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। अच्छा, आर्थिक मुख्यमंत्री जी को क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं उनसे यही कहना चाह रही थी कि आज जिसके लिए हम एकत्रित हुए थे, मैंने कि आज मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ये आमंत्रित हुए थे हम सभी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि असफल जो युवा हैं उन्हें प्रति माह युवतियों को 1500 दिए जा रहे हैं, जिसमें कि विकलांग भी शामिल हैं। और यहाँ जो युवक हैं जो असफल हैं उन्हें भी 1000 रुपये प्रति माह दी जा रही है, तो इससे थोड़ी बहुत आर्थिक दी जा रही है उनको मदद सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाह रही थी, पर वो पहले चले गए, कोई बात नहीं, अभी बोल दे रही हूँ उनको धन्यवाद। हाँ जी सर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।